नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सेल्स चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। तो जैसे कि आज है ट्यूसडे और आज जो है हम लोग करेंगे एक साई डिवोटी के एक्सपीरियंस के बारे में। मैं आप लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो ये जो डिवोटी है उनका नाम है सेजल जी। तो रिसेंटली जो है इन्होंने मुझे मतलब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि कहीं से जो है वो बाबा से कनेक्ट हुई और फिर उनको जो है मन में फीलिंग आया कि वो जो है साईं बाबा के व्रत रखें। तो अभी एक्सपीरियंस उनका देखिए, उनका थर्ड थर्सडे था जब उनको ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस आया और उसके बाद लगातार जो है इनको बहुत सारे इंडिकेशंस मिले और एक्सपीरियंसेस भी आए। तो एक एक करके मैं बताती हूँ कि चीजें क्या हुई। तो सबसे पहले ना थर्सडे था, उस दिन जो है उनका जो है थर्ड व्रत था। लेकिन उसके पहले दिन वेडनेसडे को जो है एक उनको मैसेज आया था कि आप अगर है साईं बाबा के सामने अगर 9 कॉइन्स रखेंगे तो जो है आपकी मैं सारी सभी इच्छा पूरी करूंगा और आपको जो है मैं दर्शन भी दूंगा, कोई भी हालत में अपना प्रेजेंस फील करवाऊंगा। तो ये इसके जो है इमेजेस, मतलब जहाँ पे उनको ये मैसेजेस उन्होंने पढ़े इंस्टाग्राम पे, तो उनके भी इमेजेस जो है इन्होंने शेयर करे। तो आखिरी में देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थर्सडे मतलब व्रत स्टार्ट करने से पहले वेडनेसडे को इनको ये मैसेज दिखा। तो ये आप समझ लीजिए बाबा से ये पहला इंडिकेशन था कि बाबा ने जो है, इन्होंने जब व्रत स्टार्ट किया तो बाबा जो इनसे करवाना चाहते थे तो उनको जो है इन्होंने इंस्टाग्राम के मैसेज के ऊपर से जो है इनको वो मैसेज भेज दिया। ठीक है, तो इनके मन में तुरंत आया कि अरे ऐसे ऐसे है तो शायद क्यों ना जो है मैं भी 9 कॉइन्स रखूं और देखूं कि मतलब सच में ये काम करता है कि नहीं। अभी ऐसे ऐसे मैसेज आया तो लेट्स सी, जस्ट चेक। तो नेक्स्ट डे जो है ये हर थर्सडे 4 बजे उठती है। एज यूजुअल जो है ये पूजा इन्होंने करी, व्रत कथा इन्होंने पढ़ी, 9 कॉइन्स जिस तरह से उन्होंने मैसेज में पढ़े थे वो उन्होंने रखे। उसके बाद जो है खिचड़ी उन्होंने नैवेद्य में बनाई थी वो दिखाई। सारा सब कुछ जो है इनकी पूजा बहुत अच्छे से हुई और इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी और बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद जो है ये साईं बाबा का टेम्पल है उनके नियर बाय होम, तो वो जो है वहां पर चली गई। वहां पे भी जो है उन्होंने साईं बाबा को फुलहार वगैरह चढ़ाए, दिया जलाया, सारा सब कुछ करा जैसे भी उन्होंने प्रार्थना करनी थी वो सारी सब कुछ हो गई। और अब जो है ये खिचड़ी भी लेकर गई थी। तो खिचड़ी लेकर गई थी तो जाते जाते क्या हुआ ना, वो साईं बाबा के टेम्पल के पास ही एक टेलर की शॉप है। तो वहां पे एक ओल्ड बूढ़े अंकल जी होते हैं, तो वो ना पहले सोए हुए थे। तो जैसे ये जा रहे थे उन्होंने देखा कि वो उठ के बैठे हुए थे। तो इनको लगा कि साईं बाबा के लिए जो खिचड़ी लाई थी, जो नैवेद्य हम दिखा रहे थे वगैरह, तो क्यों ना मैं इनको दे दूं। तो इन्होंने जो है वो खिचड़ी उनको दे दी। अब दे तो दी, उसके बाद जो है ये करीब करीब मॉर्निंग के टाइम के 6 बजे होंगे, इनके ये घर पे पहुंची। तो जैसे ये घर पे पहुंची अचानक से, अभी ये वाला जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, सुनिए। तो इनको जो है एक बहुत ही अलग परफ्यूम की स्मेल आने लगी। परफ्यूम नहीं बोल सकते, एक मीठी मीठी सी जो खुशबू होती है ना, वो इनको पूरे घर में आने लगे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये जो स्मेल है ये आ कहाँ से रही है। शी वॉज वेरी डैम श्योर अबाउट कि ये परफ्यूम की नहीं है, ये अगरबत्ती की नहीं है, ये धूप बत्ती की स्मेल नहीं है, ये वो वाली स्मेल है ही नहीं। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट स्मेल। बहुत मीठी खुशबू थी और बहुत ही अलग थी। तो इनको पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये आ कहाँ से रही है। और काफी टाइम जो ये पूरे घर में घूमती रही और मतलब शी वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट स्मेल कि अरे ये कहाँ से आ रही है, किस चीज की स्मेल हो सकती है। बट घर में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जहाँ पे जो है वो स्मेल हो। और ये ऐसी स्मेल थी कि इट वॉज टोटली वेरी वेरी डिफरेंट स्मेल। बट देन आफ्टर सम टाइम शी रियलाइज्ड कि ओ, ये स्मेल तो जो है ये तो साईं बाबा की है। ये तो बाबा ने जो है खुद यहाँ पे आया और मुझे दर्शन दिए हैं। मतलब बाबा वॉज हियर आफ्टर माई पूजा या फिर जो भी है जब भी, बट बाबा थे यहाँ पे और ये जो है बाबा की स्मेल है। अभी आप लोग पूछोगे कि उन्होंने मुझे ये मैसेज किया, उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करा और हम कैसे मान ले कि मतलब हाँ ये जो स्मेल है ये बाबा की ही होती है। तो लेट मी टेल यू, स्मेल होती है। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करा उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कैसा होता है क्या होता है। बट जो ये स्मेल एक्सपीरियंस करते हैं उनको पता चल ही जाता है कि ये जो है, आप बाबा को मानिए या आप कोई भी गॉड को मानिए, बट जब उनका घर में प्रेजेंस होता है
तो जो ये खुशबू है वो आने लगती है। एंड लेट मी इवन टेल यू द टाइमिंग ऑल्सो, क्योंकि मैंने जब ये एक्सपीरियंस की है ऐसी स्मेल्स, तो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक इन ब्रह्म मुहूर्तम। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है कि सुबह के 3 बजे से लेके आप ले लो या फिर 4 बजे से 6 बजे तक के, ये इंडिया का ब्रह्म मुहूर्त टाइम है। तो इस समय में आप पूजा कर रहे हो, अर्चा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, और अगर आपको भगवान या फिर बाबा ने अपना प्रेजेंस फील करवाना हो ना, तो ऐसी ये खुशबू आती है एंड यू कैन सेंस इट। आप पक्के से उस स्मेल को जो है वो जान लेते हो कि ये जो है भगवान की या बाबा के प्रेजेंस की ही स्मेल है, क्योंकि वो इतनी मीठी, इतनी अलग खुशबू होती है कि वो आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। कोई अगरबत्ती में नहीं, कोई परफ्यूम में नहीं, किसी में नहीं। वो एक स्मेल होती है, अलग ही होती है। एंड वो स्मेल कंटिन्यू नहीं आती है, वो रह रह के आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी अचानक से। सेकेंड टाइम आई विल टेल यू, ज्यादातर ना रात में जब आप सोए हुए रहते हैं, तो रात में एनी टाइम अचानक से हो सकता है आपको कोई बाबा का ड्रीम आया हो या कुछ भी हो, तो उस टाइम पे भी अगर आस पास जो है बाबा अगर आपके आ गए हो या फिर मतलब बैठ के गए हो या जो भी हो, आके गए हो, आपके घर में हो, तो ना एकदम से नींद में भी जो है आपको वो स्मेल आप कर सकते हो। तो मेरे साथ तो ये हुआ है डेफिनेटली, इसलिए मैं सेजल जी से सहमत हूँ और मैं डेफिनेटली उनकी बात मानती हूँ, क्योंकि स्मेल आती है। और अभी सेजल जी को जो है इस बारे में कैसे पता चला, मतलब इनका जो ऐसा था, मतलब इन्होंने जैसे स्मेल किया तो इनको पता चल गया कि ये जो है बाबा का ही प्रेजेंस था, बट स्टिल टू गिव एन इंडिकेशन कि नहीं ये सच में बाबा ही थे। नेक्स्ट डे इनके साथ दूसरा मिरेकल ये हुआ कि फ्राइडे था और जैसे ये उठे, ये अपना इंस्टाग्राम वगैरह चेक कर रहे थे एंड अगेन शी रिसीव्ड वन मैसेज विद बाबाज इमेज, और उसमें ये लिखा हुआ था कि कल की जो तुमने पूजा करी मैं उससे बहुत सहमत हुआ, तुमने जो मुझे नैवेद्य चढ़ाया उससे मैं बहुत खुश हुआ, और इसलिए जो है मैं तुम्हारे घर पे आके जो है मैंने अपना प्रेजेंस फील करवाया। मतलब इसके पहले वाले मैसेज में भी यही था कि तुम ऐसे ऐसे करो तो मैं तुम्हारे घर में आके जो है तुम्हें दर्शन डेफिनेटली दूंगा। और नेक्स्ट डे जो है सेम उनको जो है ये मैसेज आया, जहाँ पे इनको टोटली फील हो गया, ये अग्री हो गई और इनको एकदम पूरी तरह से 100% श्योर हो गया, यकीन हो गया कि ये और कोई नहीं बट बाबा ही थे। इट वॉज काइंड ऑफ through the messages, through the Instagram messages, Baba was continuously showing her the path, guiding her कि उनको क्या करना है। एंड सच में जब वो चीज हुई तो बाबा ने उसका वापस से प्रूफ दिया कि देखो मैं आया था, तुमने जो कल पूजा की मैं उससे सहमत हुआ और ऐसे ऐसे चीजें हुई करके। तो वो दोनों इमेजेस, दोनों मैसेजेस की इन्होंने वो भी भेजी हुई है, तो वो आप आखिरी में वीडियो के देखना मत भूलिएगा। तो इस एक्सपीरियंस से मुझे और एक चीज बतानी है कि आप जब पूछते हैं सारे सभी डिवोटीज के बाबा जो है वो गाइड कैसे करते हैं, इंडिकेशंस कैसे देते हैं, या फिर हम इंडिकेशंस कैसे पहचाने, तो इस पे तो मैं अलग से वीडियो बनाने ही वाली हूँ, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे इंडिकेशंस मिले थे वो मैं जरूर आपको बताऊंगी। बट इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको ये एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जैसे सेजल जी के साथ हुआ, तो इंडिकेशंस ऐसे ही होते हैं, वो आपको ढूंढने नहीं पड़ते या आपको बोलना नहीं पड़ता कि बाबा इंडिकेशन दो वगैरह। ऑब्वियसली यू नीड टू प्रे टू बाबा। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ है, तो आप बाबा के सामने बैठिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और उनको प्रे करिए कि बाबा प्लीज ऐसे से है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत बार होता है डिवोटीज ना सारा सब कुछ कर रहे हैं बट देन स्टिल उनको ऐसे फील होता है कि बाबा जो है इंडिकेशन नहीं दे रहे या बात नहीं कर रहे या उनकी विश जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऐसे इसमें क्या करें। तो इट्स द वेरी सिंपल थिंग, आप अकेले में बाबा के सामने बैठिए, प्रे करिए और उनको अपने दिल से उनको प्रार्थना करिए कि बाबा प्लीज ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप कहाँ हैं, मेरी बात सुनिए, प्लीज कोई तो मुझे गाइडेंस दीजिए या इंडिकेशन दीजिए, ताकि उस पाथ पे मैं चल के आप क्या मुझसे चाहते हैं मैं वो चीज कर सकूं। तो ऐसे करने से जो है बाबा डेफिनेटली आपके प्रेयर सुनते हैं और कुछ नहीं तो आपको गाइड जरूर करेंगे कि आपने क्या करना है, जो कि सेजल जी के साथ हुआ। तो उनको जो है बराबर बाबा उनको प्रेजेंस फील करवाना चाहते थे और उनसे उनको पूजा में एक्स्ट्रा का क्या करवाना था वो भी जो है उन्होंने मैसेजेस के इंडिकेशंस के माध्यम से उनको दिया। और बहुत बार जो है साइड डिवोटीज
उनको ढूंढना नहीं पड़ता। फिर जब इंडिकेशन आता है तो हमें अपने आप ही पता चल जाता है कुछ टाइम में कि अच्छा ये जो इंडिकेशन था ये बाबा से था, और उसके बाद बाबा प्रूफ भी दे देते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे था। मतलब जैसे कि सेजल जी के बारे में ऐसे हुआ कि उनको मैसेजेस थ्रू बाबा ने टोटली जो है वो कम्युनिकेट करा। तो आज का एक्सपीरियंस यही था एंड आई होप आपको पसंद आया हो। अभी जो है रेगुलरली सभी साइड डिवोटीज के जितने भी आपके मेल आ रखे हैं, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं, तो वो एक एक करके मैं सबके डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आपकी भी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहते हो डेफिनेटली मुझे मेल पे या इंस्टाग्राम पे आप लिख के अपनी स्टोरी एक्सपीरियंस भेज सकते हैं, तो ताकि मैं आप सबसे वो शेयर कर सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे विद अ न्यू साई डिवोटी एक्सपीरियंस। ओम साई राम।